हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थर्ड कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ भी कंप्लीट कर लिया। उसकी असाइनमेंट मैंने आपको भेज दी है, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट भी हमारी पड़ी है ना, ठीक है। इन दोनों का फिर आप एक बार ट्राई करके एक असाइनमेंट सोल्यूशन भेजे थे, उसके में एक टेस्ट रख लेंगे हम इनका, जितने चैप्टर हमने किए, ठीक, कंबाइंड टेस्ट। तो जो उसमें से और कोई डाउट्स निकल के आएंगे तो वो भी हम ट्राई कर लेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शन। इसका अगर हम बात करें, इसके लिए सेट्स आपको आना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूँ, मैं हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक और सेट है हमारे पास, मान लो 7 और 8। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n ऑफ a 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ओके, अब a इंटू बी, a इंटू बी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, a इंटू बी का मतलब क्या है? a के एलिमेंट्स का b के एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में देखो सेट बना लो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका रिलेशन बनाना है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। 1 का रिलेशन 7 के साथ बन गया, 1 का रिलेशन 8 के साथ, 2 7 2 8 3 7 3 8। ये इंटरवल नहीं है। देखो सेट्स में हमने देखा था, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1,3, इसका मतलब है ओपन इंटरवल 1,3, 1 से लेकर 3 तक सारे रियल नंबर सिवाय 1 और 3 के। लेकिन जब हम a इंटू बी की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये सारे, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे आएगा? x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये एलिमेंट किसका है? a का, और ये b का। इसमें सब ऐसे ही होंगे, फर्स्ट वाला a का होगा, सेकंड वाला b का होगा, ठीक है। क्लियर? ये इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन के मैंने a के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन बना दिया b के साथ। अगर मैं b इंटू ए देखूँ तो क्या करूँगा? पहले b का एलिमेंट लिखूँगा, फिर a का। 7 1 7 2 7 3, ऐसे ही 8 1 8 2 और 8 3, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? रिलेशंस। पहला क्वेश्चन सिंपल है, देखो एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ऑब्वियस है बेटा ना कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं x, y इज इक्वल टू 2, 3, तो इसका मतलब x क्या है? 2, y क्या है? 3। बहुत है हैंडी है ना, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखा जाए अगर एक चीज़ कि इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे, तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? कितने? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 3 इंटू 2, इसका फार्मूला क्या होता है? n ऑफ a इंटू n ऑफ b। अगर a में मान लो m एलिमेंट्स हैं, b में n एलिमेंट्स हैं, तो a इंटू बी में m इंटू n, यानी कि mn एलिमेंट्स होंगे। इसमें मान लो 5 हैं, इसमें 4 हैं, तो 5 इंटू 4 20, a इंटू बी में 20 एलिमेंट्स आपके पास होंगे। सिंपल सी बात है ना। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? a में 3 एलिमेंट्स हैं, b में कितने देखना? 3, तो a इंटू बी में 3 इंटू 3 9। थर्ड क्वेश्चन g इंटू h, h इंटू g, कर लोगे आराम से। फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, p दे रखा है mn, q दे रखा है nn, p इंटू q mn और nn। नो, देखो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें पहले तो यही देखो, क्या p में 2 एलिमेंट्स हैं, q में 2, तो p इंटू q में 4 होने चाहिए ना, तो नहीं है वो, तो बाकी भी तो आएंगे ना। क्या आएगा? m n m m, वो सेम है, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1,8 होता, हमें उससे क्या लेना देना? हम कहेंगे 1,1 और ऐसे 2,1 और 3,1, वही सेम हो सकते हैं, इसलिए कहा। ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी, सेट में पूरा एलिमेंट रिपीट नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, एक्स और वाई आपस में सेम हो सकते हैं। सेकेंड, if a and b are non-empty sets, then a into b is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belong to a and y belong to b। यही तो है a into b की डेफिनेशन।
ठीक है। ये अगर आपको ए इंटू बी की एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए तो सेकंड पार्ट बिल्कुल ट्रू है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब थर्ड पार्ट, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव। यहाँ सेट्स आ गया, देखो फाइव पता क्या था ना, एम्प्टी सेट। फाइव हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो अगर किसी भी सेट की मैं इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ फाइव के साथ, बी इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा, देखो कोई भी सेट है इंटरसेक्शन फाइव, आंसर क्या आएगा फाइव, क्या कॉमन आएगा। अब मैं ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव फाइंड करना चाहता हूँ, ये आंसर आ गया फाइव। अब एक और सेट है, मान लो कुछ भी एलिमेंट्स है, उसको फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा, फाइव तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो रिलेशन कहाँ से बनेगा, आंसर भी क्या आएगा इसका फाइव ही आएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है हमारे पास, ठीक है। खाली सेट के साथ रिलेशन थोड़ी बनाए, एक एलिमेंट तो कम से कम होना चाहिए ना, तो वो उसमें कोई सेट आपका नहीं बन सकता, तो ट्रू है बिल्कुल ये। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिपलेट बन जाता है यहाँ पे हमारे पास ना। ए हमारे पास दे रखा है -1, -1, पूछा है ए इंटू ए। तो पहले हम ए इंटू ए फाइंड करते हैं, यानी कि इसको इसी से मल्टीप्लाई यानी कि चलो मतलब इंटू ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट के साथ सेकंड, फिर सेकंड के साथ है ना, और ये हमारे पास क्या बन गया ए इंटू ए। अब इस ए इंटू ए को मुझे क्या करना है, एक और ए से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अगर देखा जाए, जो भी आपके पास ये ए इंटू ए बना था, उसको मुझे एक बार दोबारा ए से मल्टीप्लाई करना है, -1, ठीक है। ट्रिपलेट बनेगा, देखो यहाँ एक एक्स, एक वाई, एक जेड, जब दो था तो क्या था, एक्स इंटू वाई, तीन है तो एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर मैं थोड़ा सा देखो कर रहा हूँ, -1, तो ठीक है, साथ में ये एलिमेंट अटैच हो जाएगा हमारा -1, और सबके साथ है ऐसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये -1, ऐसे रखता हूँ मैं, 1 -1 और 1, 1, ठीक है। अब वो सबके साथ क्या लगा दोगे, सबसे पहले -1, उसके बाद क्या लगा देंगे सबके साथ 1, ठीक है। एक यानी कि ये एलिमेंट है, इसके साथ पहले इसका, फिर इसके साथ चार एलिमेंट के साथ -1 आ गया। अब उन्हीं चारों एलिमेंट के साथ क्या लगा देंगे हम 1 ना, ठीक है। अब क्या लगा देंगे इनके साथ हम, लट्टी हो गई ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू ए। तो देखो अगर देखा जाए, इसमें दो एलिमेंट थे, 2 × 2 4 एलिमेंट बने थे हमारे पास। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, इसमें कितने हैं, 2, तो 4 × 2 = 8 एलिमेंट बन गए हमारे पास। कॉमा यहाँ पे भी, ठीक है, क्लियर, ट्रिपलेट बन गया हमारे पास। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में है ए इंटू बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स। तो पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के होते हैं, ए इंटू बी में, और सेकंड बी के। तो ए के एलिमेंट क्या आएंगे हमारे पास, जो पहले लिखे हुए हैं, ए और बी, ठीक है। सेट में एलिमेंट दो बार तो आता नहीं, तो एक ही बार आएगा। और कैपिटल बी हमारे पास क्या आएगा, एक्स और वाई, है ना, हो जाएगा ना। 7 सम है हमारे पास, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। वेरीफाई दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी, ये कर लोगे आप, ये ट्राई करके देखना आप, पक्का आपसे ये सम हो जाएंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी हो जाएगा ना। ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो ए इंटू बी में कितने हो गए, 4 एलिमेंट ना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए इंटू बी में 4 एलिमेंट्स हो गए। अगर ए इंटू बी में 4 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए, तो उसमें क्या पूछे, नंबर ऑफ सबसेट्स। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और ए इंटू बी के आपको सबसेट्स पूछे हैं। तो क्या होते हैं सबसेट्स, याद है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, 2 कितना आ गया 16। और उसने बोला फाइंड भी करो, मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आप देख लेना इसको ना। तो 1,2 था हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, 3,4 के साथ ना। कितना बना हमारे पास, ए इंटू बी की बात करूँ मैं, ए इंटू बी 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 4 एलिमेंट्स हैं। सबसेट्स देखिए क्या बनेंगे इसके ना, लिखो सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, कौन कौन से बनेंगे। एक एलिमेंट उठा लो इसका 1,3, ठीक है, एक सबसेट बन गया इसका
1,4। याद है ना? आप एक काम करो, अब बस ये सोचो कि ये ABCD हैं, 4 एलिमेंट हैं, बस ऑर्डर पेयर में हैं, तो 16 कैसे बनते हैं? A अकेला है ना, फिर B, याद है ना, सब कर रखे हैं हमने ये वाले। D सेट्स का वो देख लेना आपको, A और B ना ऐसे, और ऐसे सबको फिर 3 बार कर लोगे ABC, एक ये खुद ही हो जाएगा ABC ना, और एक क्या हमारे पास है 5। तो वही अब जहाँ पर A है वहाँ पर क्या आएगा 1,3, ठीक है। जहाँ B है वो C है, D है, बस ऐसे लिख देना इसको। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मेरे को पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूँगा इसको, ठीक है। 9th में फिर वही A दे रखा है, B दे रखा है, और A into B दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, सच दैट दिस एंड दिस वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना, ठीक है। तो A में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 3, B में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? 2, A इंटू B में हमारे पास कितने हो गए? 6 एलिमेंट हो गए ना। और उसने बोला इफ x y z फाइंड A एंड B ना, बस जो पहले एलिमेंट है वो किसके हैं? A के। x y z 3 एलिमेंट हो गए, और B में हमारे पास 2 हैं, तो वही 1,2, ठीक है। लास्ट सम है इसका, A इंटू A में 9 एलिमेंट्स हैं, A इंटू A में 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो A में कितने होंगे? 3 इंटू 3 9 बना होगा ना। अगर आपके पास A इंटू A में 9 एलिमेंट्स हैं, तो A में कितने होंगे? 3 होंगे ना, तभी तो 3 इंटू 3, इसका फार्मूला क्या होता है? n ऑफ A इंटू एन ऑफ A है ना। अगर ये 9 है तो फिर n तो 3 होगा ना, ओके। और आपको कुछ एलिमेंट दे रखे हैं इसके A इंटू A की -1,0, देखो A इंटू A के सारे एलिमेंट नहीं दे रखे, 9 के 9 नहीं दे रखे, 2 दे रखे हैं, -1,0 और 0,1, बाकी सब ऐसे, मतलब नहीं पता हमें। तो इतना क्लियर है कि फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है? इसका, यानी कि A का, तो -1 बिलोंग्स टू A। सेकंड किसका होता है? सेकंड वाले का, वो भी A है, 0 बिलोंग टू A। 0 तो A को करीजा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 किसको बिलोंग करेगा? सेकंड वाले को, यानी कि 1 बिलोंग्स टू A। और A में एलिमेंट कितने हैं? 3 मिल गया आपको। A की वैल्यू क्या बन गई? -1 0 1। और उसने कहा है इसके जो बाकी एलिमेंट है वो फाइंड करना हो जाएगा ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो -1 पहले इसके साथ तीनों एलिमेंट लिख दो, फिर 0 के साथ सारे एलिमेंट, फिर 1 के साथ ना। कंप्लीट। तो यही हमारे पास 2.1 में 2.2 में स्टार्ट कर देता हूँ आपको, मैं एक सम कर लेते हैं, बाकी आप इसको देख लेना तो थोड़ी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, ठीक है। 2.2 का एक सम कर लेते हैं। इसी रिलेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और रिलेशन में अगर थोड़ा सा और इसको हम ब्रॉडली देखें तो क्या बनेगा हमारे पास? ये आपको दे रखा है 1 से लेके 14 तक। ये हमारे पास एक सेट है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 अप टू 14, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गए हमारे पास पहले, 14 नेचुरल नंबर में। एक रिलेशन डिफाइन करना है खुद से आपको, फ्रॉम A टू A। देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, A टू A, मतलब कि जो अगर हम एक्स वाई की बात करते हैं, जैसे x, y की बात करते हैं, तो x किसको बिलोंग करें? A को। y भी किसको करें? A को। अगर A टू B होता तो x A को और y B को, दोनों एलिमेंट हमारे पास A में ही होंगे, ठीक है, A टू A। अब देखना रिलेशन है कैसा हमारा, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वो x कॉमा वाई कंडीशन देखो, इसका मतलब सच दैट, इसका मतलब क्या है? सच दैट कैसे x y हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली लिख दिया वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू A। उनको पता ही है हमें ना, उसने A टू A कह ही दिया, पर चलो क्लैरिटी भी कर दी कि दोनों A के अंदर होने चाहिए, x भी और y भी दोनों A के अंदर हों। ये लेकिन वो x y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, कंडीशन क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y को साइड ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3x। ये जो नंबर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे वही नंबर हमने इसमें लिखनी है, ठीक है। अब x किसको बिलोंग कर रहा है? A को। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। जब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब x एलिमेंट आपकी x और y दोनों A के अंदर होने चाहिए,
मैंने पहला उठाया, सेकंड उठा रहा हूँ, 3 2 जा 6। जब x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 3 3 जा 9। जब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आई 12। क्या मैं x को 5 ले सकता हूँ? मैं मान लो मैंने x को 5 लिखा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15, बट y भी तो a को बिलोंग करना चाहिए, पर 15 तो उसमें है ही नहीं हमारे पास ना, हमारे पास तो 14 तक ही है ना, तो ये नहीं आ सकता। बस ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। इसको अगर मैं ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, कौन सी दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कौन सी बनानी है? रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास? x, y। पहला x क्या है 1, तो y क्या है 3। x पहले x, हमेशा पहले x लिखना है, बाद में y, ठीक है। 2, 6, 3, 9, 4, बस ये टाइप है। 2.2 आपकी हो जाएगी। स्टार्ट करो इसको, आप नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट है तो उसको आप भेज सकते हैं। थैंक यू।